यहाँ पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी 7:9 और बी अनुपात सी 1:5 पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करो। ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है यहाँ ए कितना दिया है 7, जबकि यहाँ बी 9, यहाँ बी दिया है 1 और यहाँ दिया है सी 5। तो हम देख रहे हैं कि बी ऊपर 9 नीचे 1 दिया है, तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इस वाले बी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ऊपर वाले बी का नीचे गुणा कर देंगे। तो 7 एकम 7, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 नाम 45। तो अब हम देख रहे हैं कि ए 7, बी 9 और सी 45। तो इस तरह से जो हमारा रेशियो निकल के आया वो 7:9:45 आया। ठीक, तो यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ हमें दिया है ए अनुपात बी कितना दिया है 5:7 और बी अनुपात सी दिया है 6:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बी हमें 6 सी 11 दिया है, यहाँ ए 5 तो बी 7 दिया है। तो पहले बी को बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ बी 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे और यहाँ 7 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। तो यहाँ ए अपॉन बी ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और यहाँ बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 11 सत्ते 77। तो हमारा ए जो निकला वो कितना आया 30, बी कितना हो गया 42 और सी 77। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो हमारा निकल कर आया वो कितना निकल के आया 30:42:77। ठीक, इस सवाल को करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, जैसे हमें ए अनुपात बी दिया है, उसने कितना दिया है 5:7 और बी अनुपात सी 6:11। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी इस तरह से लिख लेंगे 5:7 और बी अनुपात सी हम बी को बी के नीचे लिखेंगे। बी कितना दिया है हमें यहाँ 6, तो बी को हम बी के नीचे लिखेंगे 6 और सी का यहाँ यानी एक सीढ़ी टाइप में लिख देंगे। यानी एक को एक नीचे एक कुछ नहीं है, तो खाली बी यहाँ 7 है तो 7, सी बी के नीचे 6 और फिर सी के नीचे 11। अब यहाँ बी क्या है कुछ नहीं है, तो ये हम 7 लिख देंगे। जो यहाँ है वही संख्या हम आगे लिख देंगे। 6 के पीछे कुछ नहीं है, 6 के पीछे कुछ नहीं है, तो हम जो आगे है वही पीछे लिख देंगे 6 और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमको जो क्या मिलेगा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 11 सत्ते 77। तो ये वही रेशियो निकल आया जो हमारा पहले था
30, 42 और 77। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी। तो हम बी अनुपात सी दिया है तो बी के नीचे बी 9:7, सी अनुपात डी, तो सी के नीचे सी 14:15। हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो मैंने अभी आपको बताया इसके आगे कुछ नहीं है तो जी लिख देंगे, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो वही 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो वो 7, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 14, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 14, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 9। यानी जिसके आगे यदि कुछ नहीं है तो वो पीछे वाली संख्या लिख देते हैं, और जिसके आगे कुछ नहीं है वो पीछे वाली संख्या को लिख दे आगे बढ़ते हैं। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इन सब का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर क्या मिलेगा? जब 9 दूनी 18 और 18 और 14 का जब गुणा करेंगे तो 252 आएगा। 9 तिये 27, 27 इंटू 14 जब गुणा करेंगे तो 378 आएगा। 7 तिया 21, 21 और 14 का जब गुणा करेंगे तो 294 आएगा। और 7 तिया 21, 21 और 15 का जब गुणा करेंगे तो 315 आएगा। अब हमें देखने में पता चल रहा है कि ये संख्या किससे कट रही है? 3 से कट रही है, तो काट दूँ। यहाँ यदि एक संख्या कटती, यहाँ एक संख्या कटती तो नहीं काटते। हमेशा याद रखना, सभी संख्याएं, जितनी भी अनुपात में संख्याएं हैं, यदि सभी संख्याएं एक नंबर से कटती हैं तभी हम काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। तो हमें पता चला यहाँ 3 से कट रही हैं, जे भी 3 से कट रही है, जे भी 3 से कट रही है, जे भी, तो सबको 3 से काट दें। तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 नम्मा 27, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 और 3 5 15। और कट रही किसी से? जी हाँ, ये और कट रही है अभी। ये किससे कट रही है? 7 से। 7 से काटने पर क्या आ रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार कट रही है। 7 एकम 7 और 7 8 56, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और 7 एकम 7, 7 5 35। तो जो हमारा उत्तर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आया? 12, 18, 14 और 15। 12, 18, 14 और 15, ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। ठीक, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, और हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो याद रखेंगे, ए के नीचे क्या दिया है? 3, बी के नीचे क्या दिया है? 4, और सी के नीचे क्या दिया है? 5। यही हमारा रेशियो हो जाएगा। ए के अपॉन में क्या दिया है? 3, बी के अपॉन में 4 और सी के अपॉन में 5। तो 3:4:5, यही हमारा ए बी सी का रेशियो आएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है
2a = 3b = 4c और पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हम इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लघुत्तम समावर्त ले लेंगे। और लघुत्तम समावर्त में आपको पता है हम क्या करते हैं, हम बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। ये लघुत्तम समावर्त में हम सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 4, 4 दूनी 8, 2 का भाग 8 में जा रहा है, 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हम 8 नहीं लेंगे। 4 3 12, 2 का भाग 12 में जा रहा है, कितनी बार, 6 बार। 3 का 12 में जा रहा है, कितनी बार, 4 बार। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12। हम सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और जब तक पढ़ते हैं जब तक सभी संख्याओं का उसमें भाग ना चला जाए, जब तक उसमें भाग ना चला जाए, ठीक, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो इन तीनों का जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया, 12। क्या निकल के आया, 12। नाउ 2 का भाग 6 में 12 में दिया, 12 निकल के आया। अब इन सब में 12 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे। तो 2a/12, 3b/12 और 4c/12। 2 का 12 में 6 बार गया, 3 का 12 में 4 बार गया और 4 का 12 में 3 बार गया। और इस तरह का मैंने तुम्हें अभी बताया था। ए का रेशियो क्या आ गया, 6, बी का 4 और सी का 3। तो इस तरह से जो हमारा अनुपात निकल कर आया वो क्या निकल के आया, 6:4:3। 6:4:3। तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c बटे c ज्ञात करो। तो मैंने अभी आपको समझाया था, यहाँ a कितना दिया है 3, b कितना दिया है 4 और c कितना दिया है 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा a/b/c। इन तीनों को जब जोड़ देंगे यानी 3 + 4 + 7 और किससे भाग देने को बोल रहा है वो c से। a3 ये कितना निकल आया, a b c। तो a3 b4 और c7 और c से भाग देने को बोल रहा है। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7 दूनी 14 बटे 7 और जब 7 से भाग देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार। तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमें दिया है a/b 3/4 और b/c 4/7। पूछ रहा है a + b + c बटे c भाग ज्ञात करो। तो यहाँ a कितना दिया है 3, b कितना दिया है 4, यहाँ b कितना दिया है 4 और c कितना दिया है 7। तो a/b/c कितना निकल आया हमारा, 3/4/7। इन तीनों को जोड़ना है तो 3 + 4 + 7 और किससे भाग देने की बोल रहा है, c से। c कितना है 7। तो 4 और 3 7 दूनी 14 बटे 7 और 7 दूनी 14। इसका उत्तर भी कितना आएगा हमारा, 2। ठीक, ना यहाँ हमें दिया है a/b
1/2 अनुपात 3:8 फ्रैक्शन में वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे। हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का ऊपर 2 का इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 और 3 दूनी 6। ठीक है, कट रहा है, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब अगली संख्या कौन सी है, B/C। ये क्या है, 1/3 और 5/9। इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका भी क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 अनुपात 5 तिया 15। कट रही है, 3 त्रिका 9 और 3 5 15। ठीक है, अगली है C/D। ये कितना दिया है हमको, 5/6 3/4, 5/6 3/4। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5 चौक 20, 6 तिया 18, तो 2 धाम 20, 2 नम्मा 18। ठीक, अब कुछ रह गया है, अब कुछ नहीं रह गया। अब पूछ रहा है A/B/C/D ज्ञात करो। A/B/C/D ज्ञात करो। तो A/B जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे कर लेंगे। कितना निकल के आया A/B, 4/3। तो लिख देंगे 4/3। B/C कितना निकल के आया, 3/5। B के नीचे B और C के नीचे C। C/D ये कितना निकल के आया हमारा, 10/9। और ये मैंने आपको समझा ही दिया, ये कैसे करेंगे इन सवालों को। यहाँ कुछ नहीं है तो जो पीछे वाली संख्या ही मान लो आगे। यहाँ भी आगे कुछ नहीं है तो वही पीछे वाली संख्या मान लो। यहाँ पीछे कुछ नहीं है तो आगे वाली संख्या मान लो। यहाँ पीछे कुछ नहीं है तो आगे वाली मान लो। ठीक, और सबका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सॉरी सबका गुणा करना है। तो 4 तिया 12, 12 धाम 120, 3 त्रिका 9, 9 धाम 90 है, 5 तिया 15, 15 धाम 150, और 5 तिया 15, 15 नम्मा 135। किसी संख्या से कट रही है, 5 से तो कट ही रही है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 40, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से भी कट रही है, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 3 धाम 30 और 3 नम्मा 27। अब किसी से नहीं कट रही, तो इसका जो उत्तर निकल के आया हमारा, वो निकल के आया 8 6 10 9। जो उत्तर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 8 6 10 9। ओके, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिया A/B बराबर 2/9 अनुपात 1/3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 का 2 से, 1 का 9 से, तो 2 तिया 6
9, और जब इनको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो जी ए अनुपात जो भी हमारा निकल के आया वो क्या है, 2:3। अब बी अनुपात सी 2/7, 5/14, ठीक। तो जी क्या हो गया, 14 दूनी, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे ये तो 7 चौका 14 दूनी 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 5 35, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, यहाँ हमें दिया है डी अनुपात सी, क्या दिया है, डी अनुपात सी। तो इस बात को याद रखेंगे, सवाल करते हैं मैं कि जो दिया है वो क्या है, डी अनुपात सी। कितना दिया है, 7:10, 7/10 अनुपात 3 अनुपात 5, 7/10 अनुपात 3 अनुपात 5। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 सत्ते 35 और 10 तिया 30। जब काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 छिक्का 30। लेकिन जो रेशियो आया है वो किसका निकल के आया है, डी रेशियो सी। इसका यदि हम क्रम पलट दें, यानी इस डी रेशियो सी को यदि हम सी रेशियो डी लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्रम भी पलट जाएगा, जो हो जाएगा 6:7। क्या हो जाएगा, 6:7। बस, इसके अलावा तो आपको पता ही है फिर कैसे करना है सवाल। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, तीनों का मान रख देंगे। ए रेशियो बी कितना निकला था, 2:3। बी रेशियो सी कितना निकला था, 4:5। याद रखना बी के नीचे बी आता है। और सी रेशियो डी कितना निकला है, 6:7। और इन सब का हम क्या कर देंगे, पहले तो इनको मैंने आपको बताया जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे पीछे वाली संख्या लिख दो। इसके आगे क्या आएगा, 3, इसके आगे भी 3, इसके आगे 5, इसके आगे 6, इसके आगे भी 6 और इसके आगे 4। अब इन सब का गुणा कर दो। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, 4 तिया 12, 12 छिंग 72, 5 तिया 15, 15 छिक्का 90 और 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। अब किससे कट रही है, 3 से कट रही है, काट दो। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 36 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 5 15। अब कैसे कट रही है, किसी से कट रही है। आंसर क्या दिया है इसका, 16, 24, 30, 35 दिया है हमारे आंसर में, 24, 30, 35। तो वही आंसर आ गया हमारा, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सवालों को करते हैं, 16, 24, 30, 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। तो इस तरह के सवाल जब हम करते हैं, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करो।
तो का की जगह हम लिख लेते हैं गुणा का निशान और प्रतिशत को ले जाते हैं नीचे बटे में 100 में। तो क्या हो जाएगा जी, ए मल्टीप्लाई गुणा 60/100 बराबर, यहाँ का गुणा में तो बी गुणा 3/4, 0 से 0 कट जाएगी और 6 2 3 6 2 5 10 और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3a/5 बराबर 3b/4। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 3 से 3 काट सकते हो। ठीक है, और तो जी क्या हो जाएगा, a/5 बराबर b/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a/b बराबर 5/4। तो इस तरह से जो हमारा आंसर निकल के आया, अब क्या निकल के आया, a/b = 5/4। तो यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, वही हवाले जैसे का की जगह गुणा का निशान, प्रतिशत को नीचे ले जाएंगे बराबर b का की जगह भी गुणा का निशान 0.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा और दशमलव पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 0 लग जाएंगे बराबर c का 1/5, तो का हटा और गुणा का निशान आ गया। अब 0 से 0 कटा, 3a/10 बराबर 25 चौक 100, तो b/4 बराबर c/5। अब हम क्या करेंगे, हमें ये 3 ऊपर है जबकि हमें पता है नीचे वाली संख्या का रेशियो होता है, तो हम क्या करेंगे, पूरे नीचे 3 का गुणा कर देते हैं, नीचे 3 का गुणा कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे 3 का यहाँ गुणा किया, 3 का यहाँ गुणा किया, 3 का यहाँ गुणा किया, तो 3 से 3 कट गया, ये कितना हो गया 1/10, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 15। तो इसका जो रेशियो निकल के आया, अब हमें मालूम है ये क्या है, ये रेशियो ही तो है, ए का रेशियो क्या है 10, बी का 12, सी का 15, तो 10 बी का 12 और सी का 15। ठीक, 10 12 15, यही हमारे रेशियो निकले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा अभी हमने किया। ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। तो ए का 15%, 15/100, बी का 20%, तो बी का 20% मतलब बी गुणा 20/100, जी 20×5 100, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20, यानी 3a/20 बराबर b/5। ओके, देखो इसको और कैसे करें, 5 चौक 20,
इस बी को इधर ले आओ, इस बी को इधर ले आओ, तो ए अपॉन बी, और ये 4 उधर जाएगा तो 4/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए रेशियो बी बराबर, ये हमने कैसे किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी जो हमारा आया था 3a/4 बराबर बी, तो 4 को हम इधर ले गए, 3 को इधर ले आए, और b को भी a के नीचे ले आए, तो a/b बराबर 4:4/3। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,